नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशनर्स के लिए ताज़ा खबर। जी हाँ, इस तारीख से मिलना शुरू हो रही है अप्रैल मई जून माह की पेंशन, जिसमें 3,000 रुपये ये पेंशन राशि सीधे सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और आप भी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, पेंशन कब आएगी और यहाँ पर सरकार कब ये पेंशन ट्रांसफ़र करेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात हो रही है यूपी पेंशन स्कीम के बारे में। यूपी में पेंशन कब आएगी, अभी तक पेंशन क्यों नहीं ट्रांसफ़र की गई है, पेंशन ट्रांसफ़र होने के क्या कारण हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपसे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिवर्ष, जी हाँ, प्रतिवर्ष जो पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जाती है, जिससे आप पेंशन सर्वे या पेंशन सत्यापन प्रक्रिया भी कह सकते हैं, ये प्रतिवर्ष चलाई जाती है और ये चलाई जाती है अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने चलाई जाती है प्रक्रिया। तो जैसे प्रक्रिया ये कंप्लीट हो जाती है, इस प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि कौन से भी पेंशन लाभार्थी हैं जो पहले पेंशन ले रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद अब उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर और ये भी चलाया जाता है इस प्रकार से, क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जो पहले गलत तरीके से अपना दस्तावेज बनवाकर, आय प्रमाण पत्र बनवाकर और या बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर, ओल्ड एज या विडो या डिसेबिलिटी जिसका भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इनका आवेदन भी सक्सेसफुली हो जाता है और सक्सेसफुली होने के बाद जो पेंशन राशि है इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और ये प्रतिवर्ष इसी कारण की वजह से ही प्रक्रिया चलाई जाती है पेंशन वेरिफिकेशन की। ये देखा जाता है कि कौन से अपात्र हैं पेंशन लाभार्थी। जो अपात्र होंगे उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके बैंक खाते में जो पहले पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही थी अब वह बंद कर दी जाएगी। तो देखिए, यह प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है। सबसे पहले आपने कारण समझ लिया है कि किस वजह से पेंशन लेट हो रही है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी लिए बता दें, 2025 के अंतर्गत ये पेंशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 25 मई 2025 की तारीख में ही बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि यानी कि 25 मई तक उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में यह प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया है। देखिए, प्रक्रिया समाप्त करने के बाद और सारे बहुत कार्य इसमें रहते हैं, जैसे कि जो लिस्ट तैयार की गई है फर्स्ट एंड सेकंड, और यानी कि पात्र पेंशन लाभार्थियों की, अपात्र की और मृतक की जो लिस्ट तैयार की गई है वह शासन को और विभागों को फॉरवर्ड करनी होती है। फॉरवर्ड करने के बाद इसमें जो पात्र की लिस्ट तैयार की जाती है, केवल उनके बैंक खाते में ही पेंशन का पैसा आना शुरू होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में हर महीने पेंशन नहीं दी जाती, तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से प्रति महीना 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, की जाती है 3 महीने के अंतराल पर। तो जो 3 महीने की पेंशन हो चुकी है वह हो चुकी है 3,000 रुपये, जिसमें सभी ओल्ड एज और डिसेबिलिटी और विडो, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को तिमाही पेंशन दी जाती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक योजना और चलाई जा रही है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपये प्रतिमाह लाभार्थियों को दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 4 किस्तों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। पहली किस्त है 3,000 रुपये की, दूसरी किस्त भी आपकी 3,000 रुपये की है, और जो आपकी तीसरी किस्त है ये भी 3,000 रुपये की है, और जो आपकी 4th इंस्टॉलमेंट है ये भी आपकी 3,000 रुपये की है।
तो देखिए आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष सरकार 12,000 रुपये लाभार्थियों को देती है, ये बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब 1 अप्रैल 2025 की तारीख से जो पहली किस्त है वह आपकी अप्रैल मई जून महीने की है लाभार्थियों की, ये कब ट्रांसफ़र की जाएगी? तो देखिए सरकार की तरफ से जो ये पेंशन का पैसा है आपको जून के महीने से ही मिलना शुरू होगा। जी हाँ, और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है वह 60 लाख से अधिक है, 60 लाख से अधिक। और यदि हम बात करें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, तो इनकी संख्या भी 30 लाख से अधिक है। इसी प्रकार से जो डिसेबिलिटी है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी, इनकी संख्या भी यहाँ पर 8 लाख से अधिक है, दोनों को मिलाकर। तो आप कह सकते हैं 1 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन लाभार्थी हैं और यहाँ पर सरकार सभी को आधार बेस्ड पेमेंट करेगी। जी हाँ, आधार बेस्ड पेमेंट करेगी। यदि ऐसी स्थिति में किसी का बैंक खाता एनपीसीआई के रूप में लिंक नहीं है, डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो उनकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि यूपी में पेंशन कब आएगी। यहाँ पर हम आपकी जानकारी बता दें कि सबसे पहले पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले जो आपका PFMS पोर्टल है इस पर पूरा डेटा एकत्र किया जाता है, अपडेट किया जाता है कि किसको कितनी पेंशन मिलनी है और कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, 3 महीने की जाएगी, 6 महीने की या 7 महीने की। जो पूरा डेटा होता है पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले वह PMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप समय समय से अपने स्टेटस चेक करते रहिए। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि PFMS पर अभी तक पेंशन लाभार्थियों का डेटा चेक होना शुरू नहीं हुआ है। पेंशन लाभार्थी भी अपने डेटा नहीं देख सकते, इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि विभाग की तरफ से जो आपका नाम है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, आपकी पेंशन राशि है, वह अभी इस पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है। जो ये अपडेट होना शुरू हो सकती है, ये हो सकती है 20 जून से। जी हाँ, ये 20 जून से अपडेट होना शुरू हो सकती है। तो जैसे ही PMS पोर्टल पर ये अपडेट होना शुरू हो जाएगी, इसके बाद आप अपनी पेंशन इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो 20 जून के बाद ही आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। जैसे PMS पर यह अपडेट हो जाएगा फिर आपके बैंक खाते में पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ दिनों का और वेट कर लेना है, जून के महीने से पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए जून से लास्ट सप्ताह से मिलना आपको पेंशन शुरू होगी, जून में मिलेगी और पूरी जुलाई सभी लाभार्थियों को ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, 75 जिले में करीबन सभी यदि हम टोटल करें तो समथिंग 1 करोड़ के आसपास ये उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन लाभार्थी हैं। ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो और कुष्ठ अवस्था, ये सभी को मिलाकर तो सभी को एक साथ पेंशन देना संभव नहीं है। तो इसीलिए कैटेगरी वाइज अनुसार पेंशन का पेमेंट किया जाएगा और जून के लास्ट सप्ताह से ये पेंशन मिलना शुरू हो सकती है और सभी यानी कि पूरी जुलाई तक ये पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी। अब देखिए सरकार किस तारीख से पेंशन देना शुरू कर रही है, किस दिन से शुरू कर रही है, अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप समय समय से अपना PMS पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करते रहिए। कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाई गई है, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि जो आपका पेंशन स्टेटस है क्या वह पोर्टल पर अपडेट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। और देखिए ये तो कंफर्म है कि 20 जून के बाद ही आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।